नमस्कार, जोहार सभी मित्रों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम चर्चा करेंगे सीएनटी एक्ट के विषय में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीएनटी एक्ट और इसके विषय में आज हम लोग चर्चा करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक चीज़ है। प्यारे स्टूडेंट्स, इसमें जैसा कि आप सभी जानते हैं 19 अध्याय है और तो 19 अध्याय में सभी अध्याय आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। 10 अध्याय कम से कम पढ़ लीजिए, बहुत सारा प्रश्न आप बना लीजिएगा। और 10 अध्याय में जो जो धाराएं हैं, जैसे इसमें हम देखते हैं 1765 में छोटा नागपुर क्षेत्र में ब्रिटिश शासन के अंतर्गत आया, वहाँ मालगुजारी व्यवस्था लागू किया गया। तो कहने का मतलब ये है कि आपको पूछा जा सकता है कि कब जो है सो मालगुजारी व्यवस्था लागू किया गया छोटा नागपुर क्षेत्र में, तो 1765। वर्ष 1793 में रामगढ़ के पहाड़ी क्षेत्रों में अस्थायी बंदोबस्त रेगुलेशन लागू किया गया था। 1824 में झारखंड में 1824 में, ये बहुत फैक्ट डाटा है, इसको याद रखिएगा, प्रथम बार रैयतों के अधिकारों को परिभाषित करते हुए उनकी सुरक्षा का प्रावधान किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ष 1834 में छोटा नागपुर क्षेत्र में विल्किंसन कानून लागू किया गया था। ये डाटा को तो एकदम याद रखिएगा। और बाद में से 1837 में कोल्हान में लागू किया गया था। उसके बाद देखिए 1862 में भुइंरी भूमि और मंझियस भूमि को चिन्हित करने के लिए बाबू राखलदास हल्दर के नेतृत्व में भुइंरी सर्वे प्रारंभ किया गया। तो ये याद रखिएगा। छोटा नागपुर क्षेत्र में 1879 ईस्वी में छोटा नागपुर भूस्वामी एवं काश्तकारी प्रक्रिया अधिनियम को लागू किया गया। वर्ष 1903 में मुंडारी खुटकाटीदारी प्रथा को मान्यता प्रदान की गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, इसको याद रखिएगा कि कब जो है सो मुंडारी खुटकाटीदार प्रथा को मान्यता दी गई थी, 1903 में। सन 1950 में बिहार भूमि सुधार अधिनियम लागू किया गया था, ये भी इम्पोर्टेंट है। ब्रिटिश सरकार द्वारा लागू किए गए कुछ महत्वपूर्ण अधिनियम निम्नलिखित हैं। छोटा नागपुर भूधृति अधिनियम 1869, भूस्वामी एवं काश्तकारी प्रक्रिया अधिनियम 1879, बंगाल काश्तकारी अधिनियम 1897, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949। अब देखिए छोटा नागपुर भूधृति अधिनियम 1869 जो देखते हैं, छोटा नागपुर भुइंरी को भूधृतिया नाम से भी जाना जाता है। इसे ऐसे लोगों द्वारा धारण किया जाता है जो स्वयं को उन गांवों को स्थापित करने वाले भूस्वामियों के वंशज मानते हैं। भुइंरी वह जमीन होती है जो झारखंड के दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल में 2482 मौजा में स्थित है। भुइंरी जमीन के मालिक वह परिवार होते हैं जिनके पूर्वजों ने जंगल को साफ कर उसे खेती के लिए उपयोगी बनाया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। भूधृति लैंड टेन्योर, यह भूमि की उस व्यवस्था को कहते हैं जिसके अंतर्गत भूमि पर अधिकार रखने वाले व्यक्तियों का वर्गीकरण हो और उसके दायित्व में अधिकारों का उल्लेख हो। अब आगे बात करते हैं। गांव में कुछ भूधृतियों को डाली कटारी, पहनई व भूतखेता के नाम से जाना जाता है। इस जमीन को पाहन या पुजारी के लिए अलग रखा जाता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, गांव के महतों के लिए अलग से जमीन आरक्षित रखी जाती है, इसे के नाम से जाना जाता है। साथ ही मंझियस नाम से कुछ जमीनें गांव के अपने स्वत्वधारियों के उपयोग के लिए आरक्षित की जाती है। इसके अतिरिक्त बड़खेत नाम से कुछ ऐसी जमीन भी होती है जिसे मंझियस जमीन पर काम करने वाले गांव के श्रमिकों के लिए नियत किया जाता है। याद रखिए, कौन? बड़खेत। ये जो होता है श्रमिकों के लिए होता है, याद रखिएगा। इस अधिनियम द्वारा विशिष्ट कमिश्नर उन व्यक्तियों का प्रयास करेगा जो कलेक्टर को राजस्व की बंदोबस्ती करने की शक्ति देता है। आगे हम लोग बात करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट है। देखिए ये डाटा याद रखिएगा। राज्य सरकार आवश्यकता अनुसार कोई आदेश पारित कर सकती है तथा कोई नियम बना सकती है। अब देखिए छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम आपको अच्छा से दिख रहा होगा। इसमें धारा 1 है, संक्षिप्त नाम तथा प्रसार। इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 है, सभी जानते हैं। इसका प्रसार जो है उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल और कोल्हान प्रमंडल में है, ये भी आप जान लिए। अब आगे देखिए, इसमें परिभाषा दिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। यानी छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम सीएनटी एक्ट के जो धारा 3 है उसमें परिभाषा है, डिफिनेशन है। क्या परिभाषा है? कृषि वर्ष। दूसरा है भुक्त बंधक,
भुगत बंधक बंधक, जोत, कोड़कर, कोड़कर ये सब पूछा जाता है। ऐसे बंजर अथवा जंगली भूमि जिसे भूस्वामी से भिन्न किसी अन्य कृषक द्वारा तैयार किया गया हो, इसे स्थानीय स्तर पर जल शासन, बावला खनवत अथवा अरियत के नाम से भी जाना जाता है। यानी ऐसी बंजर तथा जंगल भूमि जिसे भूस्वामी से भिन्न किसी अन्य कृषक के द्वारा तैयार किया गया हो, इसको बोलते हैं कोड़कर या कोरकर। ठीक है। काश्तकार, काश्तकार से अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से जो किसी अन्य व्यक्ति के अधीन भूमि धारण करता है तथा उसका लगान चुकाने के लिए उत्तरदायित्व हो। काश्तकार के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, वो एकदम याद रखिएगा, भूधारक, रैयत आते हैं, खुदकाटीदार, ये तीनों को शामिल किया गया है। भूस्वामी वह व्यक्ति जिसने किसी काश्तकार को अपनी जमीन दे दी हो, भूस्वामी कहलाता है। भूस्वामी के अंतर्गत सरकार को भी शामिल किया जाता है, याद रखिएगा। लगान ऐसा धन या वस्तु जो रैयत द्वारा धारित भूमि के उपयोग या अधिभोग के बदले अपने भूस्वामी को दिया जाता है, उसको लगान कहते हैं। चल संपत्ति, इसके अंतर्गत खड़ी फसल को भी शामिल किया गया। भूधृति क्या है, भूधृति का तात्पर्य भूधारक का हित, इसके अंतर्गत मुंडारी, खुदकाटीदारी, काश्तकारी नहीं आती है। मुंडारी, खुदकाटीदारी, काश्तकारी का तात्पर्य क्या है, इसका तात्पर्य है मुंडारी, खुदकादारी का हित। ठीक है, ये सब चीज़ों को एकदम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला तो हो गया अध्याय प्रारंभिक की, जिसमें आपने अपने देखा कि धारा जो 3 है उसमें परिभाषा दिया गया है। अब देखिए अध्याय जो है 2 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें काश्तकारों के वर्ग के विषय में बात करता है। धारा जो आपका 4 है इसमें काश्तकारों के वर्ग के अंतर्गत है, यानी इस अधिनियम के अंतर्गत काश्तकारों के निम्नलिखित वर्ग होंगे। कौन कौन होंगे, एकदम लाइन टू लाइन याद रखिएगा। भूधारक होंगे, टेनवर होल्डर जिसको बोलते हैं, रैयत होंगे, दर रैयत होंगे एवं मुंडारी, खुदकाटीदारी, चारों को एकदम कंठस्थ कर लीजिएगा। अब ये देखिए, पहले हम चर्चा करते हैं भूधारक का। भूधारक, इसके अंतर्गत उपभूधारक भी शामिल है। रैयत 3 प्रकार के हो सकते हैं, अधिभोगी रैयत, अनाधिभोगी रैयत। ठीक है, याद रखिएगा। अब थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये दर रैयत, दर रैयत क्या है, ऐसा रैयत या काश्तकार जो किसी रैयत के अधीन होता है, दर रैयत कहलाता है। मतलब किसी रैयत के अधीन जो रैयत होता है उसको बोलते हैं दर रैयत। ठीक है। अधिभोगी रैयत कौन होता है, ऐसा व्यक्ति जिसे धारित भूमि पर अधिभोग का अधिकार प्राप्त होता है, अधिभोगी रैयत कहलाता है। ठीक है। अनाधिभोगी रैयत, ऐसा व्यक्ति जिसने धारित भूमि पर अधिभोगी का अधिकार प्राप्त नहीं होता है, अनाधिभोगी रैयत कहलाता है। ठीक है। तो धारा जो 4 है वो काश्तकारों के वर्ग से संबंधित है। ठीक है। यदि हम धारा 5 के बात करते हैं तो भूधारक का अर्थ के विषय में बात करता है धारा 5, एकदम याद रखिएगा। भूधारक से अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से हैं जिसे स्वयं खेती करने हेतु भूमि धारण करने का अधिकार प्राप्त हो, उसको अधिकार प्राप्त है स्वयं खेती करने का। तो 5वां में भूधारक का अर्थ के विषय में, चौथा में देख लिए काश्तकारों के वर्ग के विषय में, छठा जो है धारा 6, ये सब हम चर्चा कर रहे हैं अध्याय 2 में ही, लेकिन धारा 6 है रैयत का अर्थ। रैयत के अंतर्गत वैसे व्यक्ति शामिल हैं जिन्हें स्वयं या अपने परिवार के सदस्यों द्वारा, भाड़े के सेवकों द्वारा या भागीदारों की सहायता से खेती करने के लिए प्रयोजनार्थ भूमि धारण करने का अधिकार अर्जित हो। तो रैयत ये हो गया। अब धारा 7 में जो है आपका खुदकट्टी अधिकार युक्त रैयत का अर्थ दिया है। खुदकट्टी अधिकार युक्त रैयत से अभिप्राय ऐसे रैयत से हैं जो वैसी भूमि पर अधिभोग का अधिकार रखते हैं जिसे उनके मूल प्रवर्तकों अथवा उनकी नर परंपरा के वंशों द्वारा जंगल को कृषि योग्य भूमि के रूप में विकसित किया गया हो। अब हम चर्चा करते हैं, देखिए धारा 8, मुंडारी खुदकाटीदार का अर्थ। मुंडारी खुदकाटीदार का अर्थ ऐसे मुंडारी से हैं जिसने जंगली भूमि के किसी हिस्से को जोत में लाने के लिए उस भूमि का अधिकार अर्जित किया हो, उसको बोलते हैं मुंडारी खुदकाटीदार का अर्थ। ठीक है। तो अभी हम 2 अध्याय तक आपको बता दिए, जिसमें अभी हम चर्चा की। फिर धीरे धीरे इसको मतलब 3 अध्याय तक आपको कंप्लीट एकदम विशेष रूप से कर लेना है, तो फिर आपका कोई प्रश्न नहीं छूटेगा। कोरकर अभी आप देख लिए, ऐसी बंजर अथवा जंगली भूमि जिसे भूस्वामी से भिन्न किसी अन्य कृषक द्वारा तैयार किया गया हो, और इनके स्थानीय स्तर पर नाम भी है, जल शासन भी बोलते हैं, बावला भी बोलते हैं, खनवत भी बोलते हैं। ठीक है। चलिए चौथा में देख लिए, धारा 4 में काश्तकारों के वर्ग हैं, और जिसमें भूधारक, रैयत, दर रैयत, मुंडारी खुदकटीदार। ठीक है। और 5वां अध्याय में 5वां धारा में क्या है, भूधारक का अर्थ।
छठा में है रैयत का अर्थ, सातवां में है खुदकट्टीदार अधिकारयुक्त रैयत का अर्थ, और आठवां में है मुंडारी खुदकट्टीदार का अर्थ। और धारा 3 जो है अध्याय 1 में ही है, अध्याय 1 में जो है धारा 3 में जो है सो परिभाषा है। कृषि वर्ष, भुक्त बंधक, जोत, कोड़कर, काश्तकार, भूस्वामी, लगान, चल संपत्ति, भूधृति, स्थायी बंदोबस्त, इस सब के बारे में दिया हुआ है अध्याय 1 में ही। अध्याय 2 आपका स्टार्ट हो जाता है धारा 4 से, काश्तकारों के वर्ग से। तो मित्रों, आप लोग मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इसी तरह से जो है सो हम आगे और भी आपका इसका जो अध्याय है जहाँ से प्रश्न बनते हैं उसका हम चर्चा करेंगे और एसपीटी एक्ट का भी चर्चा करेंगे। यदि आपको अच्छा लगता हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।